सभी को गुड इवनिंग। आप लोग तैयार है ना? थोड़ा देख लें आप लोग का कमेंट। आवाज सही से पहुंच रही है ना आप लोग के पास? दो मिनट रुक जाइए बाबू, जल्दी से कॉपी पेन निकाल लीजिए। थोड़ा सा आज न्यूमेरिकल होगी। चलिए तब स्टार्ट करते हैं। हम लोग सीखते हैं मोलरता पर आधारित सवाल किस प्रकार से बनाएंगे। ठीक है, सीखिएगा। फार्मूला सब याद है ना आप लोग को? चलिए देखिए, हम लोग एक एक टॉपिक पर हम लोग सवाल करेंगे। इत्मीनान से सीखते जाइएगा आप लोग। देखा जाए, हम लोग आज जो पढ़ने जा रहे हैं क्या, मोलरता पर आधारित सवाल को करेंगे। ठीक है, पिछले क्लास में इसका थ्योरी किए थे, आज इसका न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, देखिए सवाल है क्या, निम्नलिखित विलयन की मोलरता ज्ञात करें। पहला जो विलयन दिया हुआ है क्या, 500 ml जलीय विलयन में क्या घुला है? 4 ग्राम क्या है? NaOH। बताइएगा, NaOH जो है यह विलय होता है, जो घुलता है या जिसकी मात्रा कम हो वह क्या कहलाता है? विलय ना। और ये किसमें उपस्थित है? तो जलीय विलयन में। कितना ml जलीय विलयन में? 500 ना। तो आप लोग को याद होगा मोलरता बराबर क्या होता है? विलय का मोल बटे क्या? लीटर में विलयन का आयतन। क्या लिखेंगे? विलय। विलय यहाँ क्या है बाबू? NaOH। NaOH का मोल निकाल लिया जाए। मोल क्या होता है? दिया गया भार। एक बार हम पूरा डिटेल में लिखते हैं, दिया गया भार बटे क्या? सूत्र भार, यही ना। रही बात, देखिए दिया गया भार कितना है? 4 ग्राम। 4 ग्राम, लेकिन आप लोग को सूत्र भार पता नहीं होगा। ठीक है, या आप लोग जो 11th में पढ़े होंगे अनुभार वगैरह सब, वही है सूत्र भार। अभी हम तत्काल में लिखते जाएंगे, इसके बाद वीडियो जब अपलोड हो जाएगी उसमें डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, जिसको नहीं आता वो सीख लीजिएगा, एक इसको हम बताते जाते हैं। तो NaOH जो होता है इसका अनुभार जो निकालेंगे वही होगा सूत्र भार। इसका अनु कितना ग्राम होता है? 23 ग्राम। और ये होता है ऑक्सीजन 16 ग्राम और हाइड्रोजन 1 ग्राम। सभी को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 40 ग्राम। कितना आ जाएगा? 40 ग्राम। और यही क्या आ जाएगा? सूत्र भार। ठीक है, या आप लोग जो बोलते हैं अनुभार। ठीक है, तो उससे भाग दीजिए। कितना? 40 से भाग, ये दोनों कैंसिल, 10 चौके 40 यानी 1/10 क्या हो जाएगा? मोल। मोल तो निकल गया। दूसरी बात, विलयन का आयतन किसमें चाहिए था मोलरता निकालने के लिए? लीटर में। तो आपको याद होगा विलयन का आयतन बराबर जितना ml रहेगा उसमें से 1000 से भाग देंगे तो ये किसमें बदल जाएगा? लीटर में। तो 1000 से भाग दीजिए तो कितना? 500 दूना 1000 यानी 1 बटा कितना लीटर हो जाएगा? 1/2 लीटर। और आप लोग को याद होगा मोलरता बराबर क्या होता है? जल्दी बताइए। मोलरता कैपिटल M बराबर विलय का मोल ना। विलय का मोल बटे क्या? लीटर में विलयन का आयतन। अब बताया जाए बाबू, मोल मिल गया आपको विलय का और लीटर में विलयन का आयतन निकल गया, तो ऊपर में विलय का मोल 1/10 रखिए, लीटर में विलयन का आयतन कितना रखिए? 1/2। दोनों को भाग दीजिए, काम हो जाएगा ना। इसको हटा देते हैं अनुभार को, तो क्या लिखेंगे बताइए? तो मोलरता बराबर मोल कितना? 1/10 ना आया? 1/10 ये मोल, और फिर नीचे में कितना? 1/2 लीटर। तो ये वाला टर्म चल जाएगा ऊपर, तो 1/2 मतलब 2 ऊपर और 10 नीचे, तो 2/10 ये मोल प्रति लीटर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? 2/10 का मतलब कितना? 0.2 मोल पर लीटर। समझ में आया क्या? यही था क्या आंसर? ये तो हम लोग ओरिजिनल फार्मूला से बनाए। इसके बाद इसका हम दूसरा तरीका देते हैं जो जल्दी बनेगा। ठीक है, ऐसे बनाना है इसी तरीके से। ठीक है, अगर आपको जल्दी बनाना है तो इसके लिए आपको केस फर्स्ट याद करवाए थे, याद आया? क्या लिखे थे? इसको हटाए थोड़ा सा जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए तो बाबू, समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से कमेंट कीजिए आप लोग।
5 नहीं होगा बाबू, 0.2 होगा। बहुत सुंदर। इसका हम दूसरा तरीका देते हैं, ठीक है, और समझ में आएगा। इसको हटाते हैं। इसका दूसरा तरीका क्या था, मोलरता का फॉर्मूला अगर याद होगा, एक तो ओरिजिनल फॉर्मूले से हम बनाए, इसके बाद आपको एक दूसरा तरीका देते हैं। आपको केस फर्स्ट पढ़ाए थे, केस फर्स्ट में क्या था याद होगा, यदि विलय की मात्रा x ग्राम हो और बिलियन का आयतन कितना हो, बिलियन का आयतन v ml हो, तो मोलरता जो था आपको निकाल के बताए थे, कितना आया था, 1000x बटे क्या है बाबू, सूत्रभार इनटू क्या v। ये कब यूज करेंगे, जब आयतन किस में हो, ml में हो, और विलय की मात्रा किस में हो, ग्राम में, तब ये फार्मूला यूज करते थे। और मात्रक तो लिखना ही पड़ेगा आपको, क्या लिखेंगे, मोल पर क्या, लीटर। अब x के बदले बताओ क्या ग्राम है, 4 ग्राम, यानी विलय की मात्रा x ग्राम जो हम लोग यूज किए थे, उसके बदले कितना ग्राम है, 4 ग्राम है। और आयतन कितना ml है, 500 ml। इस फॉर्मूले का यूज करो, बन जाएगा यूं, क्या लिखेंगे, 1000 गुने x का वैल्यू कितना ग्राम, 4 ग्राम, ग्राम नहीं लिखना है। फिर यहाँ सूत्रभार तो NaOH का कितना यूज करेंगे हम लोग, 40 ग्राम, 40, और आयतन कितना, ml में 500 ml है। इसको कैलकुलेट करो, आंसर ले आओ, 500 गुना 1000, 40 गुना 10, 4 गुना 10 40, और 2/10 का मतलब कितना, 0.2। दोनों से आंसर सेम ही आएगा, बस तरीका ये शॉर्ट है, वो लॉन्ग था, ठीक है, वो ओरिजिनल तरीका, ये अपना मेथड था, ठीक है। जो आपको अच्छा लगे वैसे आप बनाइएगा, ठीक है। चले हम लोग दूसरा क्वेश्चन पर, इसी तरह का एक दूसरा क्वेश्चन देते हैं, समझिएगा। एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, इसके बाद तो और समझ में आएगा। हटा दे इसको। इसी तरीका का हम दूसरा सवाल देते हैं, इत्मीनान से सीखिएगा आप लोग। सवाल है क्या, 200 ml जलीय बिलियन में 18 ग्राम ग्लूकोज की मोलरता ज्ञात करना है, ठीक है। अब बताइए विलय की मात्रा किस में है, ग्राम में, और बिलियन का आयतन कितना है, 200 ml। तो कौन सा फॉर्मूला, वही m बराबर 1000x बटे क्या, सूत्रभार इनटू क्या रे बाबू, v, और ये किस में हो जाएगा, मोल प्रति लीटर। अब बताओ विलय की मात्रा कितना, 18 ग्राम, और ग्लूकोज के बारे में आपको पता होगा, फार्मूला क्या होता है, C6H12O6, और इसका अनुभार आप लोग को आता होगा, देखिए कैसे, 6 गुना 12 ग्राम कार्बन प्लस 12 गुना कितना, 1 ग्राम ना होता है, प्लस 6 गुना कितना, 16 ग्राम। तो ये टोटल को जोड़िएगा तो 180 ग्राम आ जाएगा। ये इसका क्या होता है, अनुभार। तो हम लोग इसका यूज किया है क्या, सूत्रभार, ठीक है। तो बताइए इस फॉर्मूले को यूज करो, तो m बराबर कितना, 1000 तो पहले से रहेगा, ठीक है। अब x का वैल्यू कितना रख देंगे हम लोग, 18 ग्राम, कितना रख देंगे, 18 ग्राम, और सूत्रभार के बदले कितना रखेंगे, 180 ग्राम, और आयतन कितना है, 200 ml, ये ना, इसको कैलकुलेट कीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया आप लोग को, कैलकुलेट कर दें क्या, 2 पंचे 10, 5 बार में ये हो जाएगा, 10 बार में कैंसिल, 5/10, इसका मतलब कितना, 0.5, ये ना, मोल प्रति क्या हो जाएगा बाबू, लीटर। कोई दिक्कत यहां तक, जल्दी से कमेंट कीजिए आप लोग। आज मजा आ रहा है, जिसको फॉर्मूला याद होगा बड़ा मजा आ जाएगा, ठीक है। बहुत सुंदर, आप लोग भी जवाब दे रहे हैं। आगे चले बाबू, आगे चलते हैं, इसी पर एक और सवाल करवाते हैं, हटा दें। चलिए अब इसका तीसरा नंबर सवाल है, कहता है क्या, 250 ml जलीय बिलियन में 5.3 ग्राम Na2CO3
उपस्थित है तो इस विलयन की मोलरता ज्ञात करें। ठीक है, या इतना ऐसा शॉर्ट हम लिख दिए हैं। तो बताइए, तो ग्राम में है विलय और ml में है क्या, विलयन का आयतन। ये x ग्राम हो गया, ये भी ml हो गया। बस फॉर्मूला पुट कीजिए, आंसर ले आइए। मोलरता बराबर क्या होता है बाबू, 1000 x बटे क्या, सूत्रभार इंटू क्या, भी। ये मोल पर लीटर में, याद आया। अब बताओ x का वैल्यू कितना रखेंगे, 5.3, तो लिखेंगे 1000 इंटू x का वैल्यू 5.3, और फिर क्या जी, यहाँ क्या लिखेंगे, सूत्रभार। सूत्रभार आपको नहीं पता होगा, देखिए सूत्रभार ही प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, इसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वो वीडियो देख लीजिएगा। तत्काल में अभी हम लिखते जाते हैं। ठीक है, तो इसका होता है 106 ग्राम। कितना होता है, 106 ग्राम। तो यहाँ पुट कीजिए 106 गुना कितना, आयतन कितना, 250 ml। अब कैलकुलेट कीजिए, आपका काम है। ठीक है, ये मोल प्रति लीटर। समझ में आ गया आप लोगों को, जल्दी से कमेंट कीजिए बाबू। न्यूमेरिकल पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है आप लोगों को, न्यूमेरिकल पढ़ने में मजा नहीं आता है। न्यूमेरिकल के बिना केमिस्ट्री कहाँ संभव होगा। अगर सिर्फ भाषा पढ़ रहे हैं, समझिए हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री का मजा तो न्यूमेरिकल में। ठीक है, चले हटा देते हैं। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। एक और भी सवाल करते हैं, थोड़ा सा उल्टा सवाल करते हैं। देखिए, तो एक सवाल कौन सा है, कहता है क्या, 500 ml जलीय विलयन में कितना ग्राम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड घुलाया जाए ताकि उस विलयन की मोलरता 0.2 m हो जाए। थोड़ा समझिएगा सवाल को, घबराइएगा नहीं। ठीक है, देखिए सवाल क्या है कि 500 ml जलीय विलयन है, मतलब इधर हम फोटो बनाते, इधर साइड में कहता है एक विलयन है जिसका आयतन कितना दे रखा है, 500 ml भी दे रखा है। ठीक है, अब कहता है कितना ग्राम घुलाए, तो मान लो x ग्राम घुलाए। ठीक है, कितना ग्राम, तो x ग्राम। और जब x ग्राम घुलाते हैं, इसकी मोलरता जो आता है 0.2। ठीक है, 0.2। आप बताइए, मोलरता दिया हुआ, आयतन दिया हुआ है, तो ग्राम में निकाल सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे भाई, मोलरता बराबर 1000 x बटे क्या, सूत्रभार इंटू क्या, भी, और ये क्या, मोल प्रति लीटर ना जी। अब बताओ तो, बहुत सुंदर, आप लोग भी जवाब दे रहे हैं, बहुत सुंदर। क्या लिखे बताओ, इसका वैल्यू पुट कर दो, मोलरता वैल्यू कितना, 0.2 बराबर 1000, तो जैसे तैसे रहेगा। और x तो पूछ ही रहा है कितना ग्राम, तो x ग्राम मान लिए। यहाँ कितना, सूत्रभार NaOH का भी बताए थे, कितना होता है बाबू, इसका कितना, 40 ग्राम ना, ये 40 ग्राम, तो 40 ग्राम पुट कीजिए। और भी का वैल्यू कितना है, 500 ml। अब इसको सॉल्व कीजिए, x निकल जाएगा। बताइए तो, 500 दुना 1000, 20 दुना 40, यह ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, x बराबर कितना, 0.2 इंटू कितना, 20, ये उड़ाओ 10, कितना हो जाएगा बाबू, 4 ग्राम। यही तो क्वेश्चन पहले भी देते, लेकिन उल्टा के दे दिए। कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोग को, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जब 500 ml जलीय विलयन में 4 ग्राम NaOH घुलाएंगे, तो मोलरता वहां का कितना आएगा, 0.2 आएगा। ऐसे भी बोल सकते हो। समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए अगला सवाल लेकर, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। अब दूसरे टाइप का सवाल हम करवाते हैं। ठीक है,
चलिए देखिए, अगला सवाल, देखिए तो 100 ml, 0.01 m, थोड़ा इत्मीनान से सोचिएगा सवाल को, ठीक है। m ऑक्जेलिक अम्ल के अणुओं की संख्या ज्ञात करें। थोड़ा समझिएगा बाबू, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, आपको दे क्या रखा है, मोलरता दिया हुआ है और आयतन दिया हुआ है ना, मोलरता दिया हुआ है और आयतन दिया हुआ है। तो आप सबसे पहले कीजिए क्या, मोलरता का फॉर्मूला लिखिए। मोलरता बराबर क्या होता है बाबू, विलय का मोल बटे क्या, लीटर में बिलियन का आयतन, ठीक है। अब बताओ, ml में दिया है, इसको किस में चेंज कर लीजिएगा आप लोग, लीटर में। तो क्या हो जाएगा, मोलरता भी दे रखा है, इसका वैल्यू रखिए तो 0.01 बराबर विलय का मोल नहीं पता है, जैसे कि तैसे रहने दीजिए, विलय का मोल बटे क्या 100 क्या ml है ना, ml को बदल लीजिए किसमें, लीटर में। कितने से भाग देना पड़ता है, याद है ना, 1000 से ये क्या हो जाएगा लीटर, ये 2 शून्य 2 शून्य कटा, कितना हो गया बाबू 1/10। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो विलय का मोल, विलय यहाँ क्या है, ऑक्जेलिक अम्ल, विलय क्या है, ऑक्जेलिक अम्ल, विलय का मोल कितना 0.01 इंटू 1/10, इसका मतलब इसको और भी उड़ा दीजिए, कितना 2 शून्य, यानी 1 कितना 1000, क्या हो गया बाबू मोल ना। अब थोड़ा याद होगा, 11th में पढ़ेंगे, अणुओं की संख्या बराबर, अणुओं की संख्या बराबर क्या होता है, अणुओं की संख्या निकालना हो तो मोल में एवोगाड्रो संख्या से गुना कर देते हैं, 6.022 इंटू 10 का पावर 23, तो ये निकल जाता है क्या, अणुओं की संख्या। मोल पढ़ाए थे आप लोगों को, ठीक है। तो बताया जाए यहां से क्या लिखेंगे, मोल कितना आया 1/1000 गुना ये वाला संख्या एवोगाड्रो संख्या बोलते हैं इसको, ये 23 हो जाएगा, शून्य ऊपर पे 3 शून्य नीचे 23 शून्य ऊपर, कितना बचेगा ऊपर पे 20 शून्य, तो ये हो जाएगा 6.022 इंटू 10 का पावर 20 अणु। कोई दिक्कत है क्या, थोड़ा हटके था सवाल, ठीक है। थोड़ा कमेंट कीजिए आप लोग, हाँ आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे, ठीक है। मजा आ रहा है आज आप लोगों को, कमेंट थोड़ा कीजिए बाबू। हटाया जाए इसको, अगला सवाल देखते हैं। नहीं समझ में आए फिर से वीडियो देख लीजिएगा आप लोग, रहने देंगे इस वीडियो को, ठीक है। चलते हैं, हटाते हैं इसको, सवाल से डरिए नहीं, ठीक है, न्यूमेरिकल से डरना नहीं है। चलिए देखिए, अगला हम लोग बात करते हैं 1.8% W/V ग्लूकोज के जलीय विलयन की मोलरता ज्ञात करें। थोड़ा सोचिएगा, पिछले क्लास में आपको इस पर हम लोग थ्योरी करवाए थे, यदि x% W/V हो, ठीक है, तो मोलरता बराबर क्या फॉर्मूला लिखाए थे बताओ, मोलरता बराबर 10x बटे क्या सूत्रभार, 10x बटे क्या सूत्रभार, याद आया। और इसका मात्रक तो लिखना ही पड़ेगा बाबू, मोल प्रति क्या लीटर। बताओ x के बदले कितना दे रखा है 1.8, बताइए 10 इंटू 1.8 बटे क्या, ग्लूकोज का सूत्रभार तो अभी बताए ही थे, कितना होता है 180 ग्राम, तो यहाँ 180 रखिए
उड़ा दीजिए, ये 10 आ जाएगा, 10 10 कैंसिल, 18 इंटू 10 कितना 180, 1/10 मतलब 0.1 मोल प्रति क्या लीटर। बड़ा आसान है। देखिए ये वाला फॉर्मूला बताए थे आपको, x परसेंटेज डब्ल्यू बाई भी हो तो मोलरता निकालने का सबसे आसान तरीका था ये वाला फॉर्मूला। क्या एक और आपको ऐसा ही सवाल करते हैं, ठीक है? आप लोग थोड़ा सा जल्दी से आंसर दीजिएगा। मजा आ रहा है आप लोगों को? चलिए बहुत सुंदर। डिसलाइक किसने किया? करने दो बाबू, इस सब के लिए टेंशन मत लो। किसी को ये मेहनत अच्छा नहीं लगता, इसलिए जो है ना डिसलाइक, कुछ बच्चा जानता भी नहीं है डिसलाइक लाइक कौन सा है बटन, ठीक है? धीरे धीरे अपने सीख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? घबराइए नहीं। आप लोग को ही पता होगा मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। डिसलाइक तो इसलिए मिलता है, उससे ज्ञान हासिल होता है बाबू, ठीक है? हो सकता है मेरे में कुछ कमी रह गया हो, ठीक है? ये सब के लिए घबराना नहीं है। चलिए ऐसा ही सवाल करवाते हैं, थोड़ा सा वैल्यू चेंज करते हैं। एक सवाल है 0.4% W/V NaOH के जलीय विलयन की मोलरता ज्ञात करें। आप लोग बना लेंगे क्या? जल्दी से कमेंट करके बताइए तो, सब चीज सेम है, आप लोग बना लेंगे क्या? जल्दी से कमेंट कर कीजिए बाबू। छोड़ दें क्या? 0.5 कौन है बाबू? क्या नाम? शिवा, क्या शिवा सिंह। देखते हैं 0.5 कैसा है, एक बार बना के दिखाते हैं आपको लोग को। यहाँ सॉल्यूशन करते हैं, क्या होगा? मोलरता बराबर 10x बटे क्या सूत्रभार, यह ना? बताओ तो ये मोल पर लीटर, ये मात्रक आपका कम है, क्या लिखेंगे? 10 इंटू कितना 0.4 और सूत्रभार कितना होता है 40। इसको सॉल्व कर दिया जाए, कम हो जाएगा 10, ये ना जी? सही है गलत है आप लोग को? देखिए 1/10 मतलब 0.1, फिर वही आ गया मोल पर लीटर। आप लोग का गलती हो गया। किसी का सही था क्या? हाँ एक बच्चे का सही था, रुपेश, अभिजीत, बहुत सुंदर, आदित्य कुमार, यस सर सही है, बहुत सुंदर। मजा आ रहा है आप लोगों को? सबको आज मजा पिला दिए ना? जब हम लोग ऑफलाइन क्लास में मिलेंगे तो आप लोग को मजा पिला देंगे, ठीक है? चलिए अगला बात करें क्या? चलते हैं। कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा भारी सवाल की ओर बढ़ते हैं, घबराइएगा नहीं, हो सकता है 10 मिनट लेट हो, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? चलिए देखते हैं अगला सवाल। सवाल है क्या? 9.8% W/W, ठीक है? अब W/W है, ध्यान से दिखेगा। H2SO4 के जलीय विलयन की मोलरता ज्ञात करें यदि विलयन का घनत्व 1.84 ग्राम प्रति ml हो। बहुत सुंदर सवाल है, ठीक है? आप लोग इत्मीनान से जवाब दीजिएगा। थोड़ा सा हम वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है? अनुज कुमार जी, आपको कौन छोड़ दिया जी? आप क्यों रो रहे हैं? चिंता में है क्या? सैड वाला फोटो भेज रहे हैं? चिंता नहीं कीजिए, पढ़िए लिखिए, सब मिल जाएगा आप लोगों को। रोहित कुमार जी बहुत सुंदर, 1.84। वाह, देखते हैं, चेक करते हैं। देखिए मोलरता बराबर क्या? अच्छा बताओ, x% W/W और घनत्व अगर किसमें दिया हो ग्राम पर ml में, तो आपको याद होगा सर 10 dx बटे क्या लगाते हैं हम लोग फॉर्मूला, सूत्र भार। याद है क्या?
सिर्फ डेंसिटी लगा देंगे डी, और ये मोल पर लीटर। देखो अगर ओरिजिनल तरीका से बनाइएगा तो लंबा तरीका हो जाएगा, ठीक है। तो इसी से बनाते हैं। 10 इंटू कितना, डी का वैल्यू कितना दे रखा है 1.84 इंटू एक्स का वैल्यू 9.8। बाबू सुनो, H2SO4 का शुद्ध भार ना, ये प्रॉब्लम तो करेगा ही बच्चा सबको। H2SO4 इसका होता है शुद्ध भार 98 ग्राम, ठीक है। जिसको नहीं निकालने आता है वीडियो में देख लीजिएगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। यहाँ क्या लिखेंगे 98 ग्राम, ये ना। सॉल्व कीजिए आंसर लाइए 10, ये ना। ये दोनों गया घूमने आप लोगों के पास ना, 98 भी गया, आया क्या 1.84 ग्राम। ये मोलतन था, किसमें मात्रक, मात्रक क्या होगा मोल पर लीटर। कोई दिक्कत है क्या छोटू, जल्दी से कमेंट कर दो। रोहित बाबू का सही है, हाँ बहुत सुंदर। बाद में आप लोग भेजते हैं रागिनी सिंह, अनुराग रंजन, बाद में भेजते हैं। अक्षय कुमार का दिल टूट गया, टूटने दो बाबू, अभी किसी तरह जोड़ के रखो, ठीक है। अभी किसी तरह फेविक्विक दिलवा देते हैं आप लोग, किसी तरह जोड़ के रखिए, अभी तोड़ना उड़ना नहीं है, बहुत कम है आपका। चले आगे, डिस्टर्ब मत कीजिए बाबू, हाँ न्यूमेरिकल का क्लास आज होने दीजिए, तब मजा आ जाएगा। अगला सवाल करें क्या, कुछ हटकर देखिए तो सवाल को समझिएगा। कहता है क्या 0.125 m ऑक्जेलिक अम्ल के 40 ml बिलियन में कितना जल मिलाया जाए कि उस बिलियन की मोलरता 0.1 m हो जाए। थोड़ा सा हटके सवाल है, घबराना नहीं है, सब याद आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग सवाल को, बात समझिएगा थोड़ा सा। सवाल क्या है बाबू, एक ऑक्जेलिक अम्ल है, ऑक्जेलिक अम्ल का फॉर्मूला आप लोग को याद है, H2C2O4 होता है बाबू, ठीक है, H2C2O4। एक बिलियन है किसका, ऑक्जेलिक अम्ल का, H2C2O4। कहता है क्या इसका जो बिलियन है इसका मोलरता है 0.125। घबराना नहीं है, ठीक है, भारी सवाल नहीं है, इत्मीनान से सीखते जाइए, मजा आ जाएगा। और मोलरता दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ है कितना 40 ml, कितना दिया हुआ है 40 ml आयतन दे रखा है, ठीक है। अब कहता है इसमें कितना पानी मिला दें, तनुकरण वाला याद आया, पानी मिला दो VmL, ठीक है। अब जो बनेगा बिलियन किसका, H2C2O4 का ही रहेगा। अच्छा बताओ, चीनी के बिलियन में पानी मिलेगा, क्या होगा, थोड़ा फीका लगेगा, लेकिन बिलियन किसका होगा, चीनी का होगा जी। तो ये भी बिलियन किसका होगा बताओ, H2C2O4 का। तो बताया जाए इस बिलियन की मोलरता कितना हो जाता है 0.1 हो जाता है, कितना हो जाता है 0.1। जब कितना पानी मिलाते ये बात पता नहीं है, पहले मोलरता पता था, आयतन पता था, बाद में क्या है मोलरता पता है, आयतन पता नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, एकदम छोटा सा टेक्निक है, ये 40 ml है, ठीक है। अगर ये मान लो 60 ml हो जाता, क्या करते, 40 में कितना मिलाए पानी कि ये 60 हो जाए, क्या करते हैं बाद वाला 60 में घटा लेंगे 40 को ना। तो इसका मतलब ये क्या निकालना पड़ेगा, जो नया बिलियन है उसका क्या निकालना पड़ेगा, आयतन। तो इसको मान ले क्या M1 मान लेते हैं, ये V1 मान लेते हैं, ये क्या हो जाएगा बाबू जल्दी बताओ M2। तो क्या निकालना पड़ेगा V2, और V2 में V1 को माइनस कर लेंगे तो क्या निकल जाएगा
मिलाया गया जल का आयतन। तो जल्दीबाजी में बनाते हैं, लिखेंगे m1 v1 बराबर क्या बाबू, m2 v2, यहां से v2 निकालिए 0.125 इंटू आयतन कितना 40 बराबर m2 का वैल्यू कितना है 0.1 इंटू क्या v2। थोड़ा सा निकाल के देखिए कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये चीज बताइए तो। v2 बराबर 0.125 बाय इंटू कितना 14 और ये कितना 0.1, ये ना, ये कैलकुलेट कीजिएगा तो आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 50 ml। क्या आ जाएगा 50 ml, ठीक है। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, जब 50 ml आएगा बताओ आपको क्या चाहिए, पानी ना, तो पानी मिलाया गया बताओ ना v1 प्लस, एक मिनट, ये v2 बराबर बताए तो नए विलयन का जो आयतन होगा क्या v1 में मिलाया गया जल का आयतन, ये जो है मिलाया गया जल का आयतन है, तो आप निकालिए v, तो क्या होगा v2 माइनस v1, तो 50 माइनस कितना 50 ml माइनस फर्स्ट वाला कितना था 40 ml, 40 ml घटा के देखो कितना ml निकालना, कितना ml पानी मिलाया आपने 10 ml। समझ में आया क्या, जल्दी से कमेंट कीजिए आप लोग। तो रो दिल टूट गया है चंदन कुमार, दिल में बीमारी हो गया है, डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ेगा क्या रे, बकलोल सब। बहुत सुंदर, चलें आगे हम लोग अगला सवाल करते हैं, अगला सवाल करते हैं, क्या समझिएगा आप लोग, हटा दे इसको। एकदम हौले हौले सवाल करवा रहे हैं ना जी। चलिए देखिए एक और हल्का जैसा सवाल कहता है, यदि द्रव HCl का घनत्व, थोड़ा सा तगड़ा सवाल, ठीक है, द्रव HCl का घनत्व 1.17 ग्राम प्रति सीसी हो, क्या सीसी हो, तो इस विलयन की मोलरता ज्ञात करें। थोड़ा सा तगड़ा सवाल है, ठीक है, थोड़ा देखिएगा, मजेदार सवाल है, ठीक है। सुमन 2 आएगा, देखिए, चलिए देखिए सवाल क्या है, विलयन का घनत्व दे रखा है ना, विलयन का घनत्व दे रखा है, विलयन का घनत्व दिया हुआ है, तो आप लोग को थोड़ा सा नॉलेज तो है, थोड़ा सा, कौन चीज का नॉलेज, नहीं तो बच्चा सबका तो दिल टूट जाता है, नॉलेज तो वहां है, पढ़ने में नॉलेज थोड़ी है बच्चा सबको। क्या सीसी मतलब बाबू सेंटीमीटर क्यूब होता है, घन सेंटीमीटर, या इसी को बोलते हैं ml, तो तत्काल में लिख दें 1 ml बराबर क्या 1 सीसी होता है, ठीक है। चलिए देखिए सवाल को समझिएगा, HCl का घनत्व कितना दे रखा है 1.17 ना ग्राम प्रति सीसी। अरे बाबू एकदम सोचना थोड़ा सा, 1.1 ग्राम पर सीसी, पर सीसी, पर सीसी मतलब 1 सीसी, समझ में आया, पर सीसी मतलब 1 सीसी, इसको थोड़ा थोड़ा तोड़ो, लिखेंगे HCl का घनत्व तो इतना का अर्थ क्या क्या होगा, HCl की मात्रा, अरे द्रव्यमान बटा आयतन इतना ग्राम, क्या 1.17 ग्राम, सही है। अच्छा विलयन का बोल लो, विलयन का आयतन कितना 1 सीसी, 1 सीसी मतलब क्या 1 ml। अरे बाबू बताओ, जब आपको ग्राम मिल गया विलयन का, ml मिल गया, तो डायरेक्ट फॉर्मूला बैठाओ। मिस यू सर, आप लोगों को भी बहुत बहुत आई लव यू बच्चे, ठीक है, अच्छे से पढ़िए आप लोग, ठीक है, सभी बच्चे मेरे लिए प्यारे हैं लेकिन पढ़ने में, ठीक है, अच्छा रिजल्ट दीजिए आप लोग, अच्छा से स्ट्रॉन्ग कर लीजिए इस चैप्टर को, तब मिस यू सर बोलिएगा, ठीक है। चलिए सुनिए क्या लिखेंगे, जब ग्राम मिल गया, आयतन मिल गया, ठीक है, तो वही मोलरता बराबर 1000x, अलग केस याद आया, 1000x बटे क्या सूत्र भार इंटू क्या भी मोल पर लीटर, ठीक है। इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या होगा बताओ तो
1000, तो जैसे 23 है, नीचे दिख रहा है आप लोगों को क्या, थोड़ा सा x का वैल्यू कितना ग्राम, 1.17। प्रॉब्लम करेगा HCl का क्या शुद्धभार, देख लो HCl का शुद्धभार 1 ग्राम इसका होता है और 35.5 ग्राम इसका, टोटल कितना हो गया 36.5 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ 36 पॉइंट कितना रखेगा 5, और आयतन का वैल्यू कितना 1 ml, 1 ml, सबको भाग दो, आंसर लो। ठीक है, मजा आया आप लोगों को, शायद इसका जो आंसर आएगा 32.05 आएगा। ठीक है, मोल पर लीटर, ये सब क्वेश्चन का आंसर भी याद होना चाहिए। ठीक है, एक ऐसा ही सवाल देखते हैं, आप लोग बनाइएगा, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको हटा देते हैं। ऐसा ही है सेम सवाल। ठीक है, चलिए चलिए देखिए, यदि जल का घनत्व 1 ग्राम पर ml हो तो इसकी मोलरता ज्ञात करें। ठीक है, सेम सवाल है, वहां HCl दिया हुआ था, यहाँ क्या है, एक बार खाली कर दें, घनत्व 1 ग्राम पर ml का मतलब क्या होगा बताओ, जल का H2O का की मात्रा कितना बात बताओ तो 1 ग्राम, कितना ग्राम 1 ग्राम ना, इसका मोल निकाल लो, नहीं भी मोल निकालेंगे चलेगा, फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। और बिलियन का आयतन कितना जल्दी बताया जाए, बिलियन का आयतन कितना रे बाबू 1 ml ना, 1 ml। जब विलय की मात्रा मिल जाए और विलयन का आयतन मिल जाए, कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, 1000 x बटे क्या सूत्रभार इंटू क्या भी, है ना, सूत्रभार इंटू भी। चलिए ये तो मोल पर लीटर में। ठीक है, अब बताओ 1000 x का वैल्यू कितना ग्राम 1 ग्राम, सूत्रभार जल का होता है बाबू, देख लो H2O इसका होता है, इसका 2 ग्राम, इसका 16, टोटल कितना ग्राम 18 ग्राम। यहाँ 18 से भाग देंगे, और भी का वैल्यू कितना ml 1 ml, तो सबको भाग दो, तो 1000 गुना 1, 1000 बटा 18 मोल पर लीटर में आएगा, 1000 बटा 18 कीजिएगा, ये 55.55 आएगा मोल पर लीटर। मजा आया आप लोगों को, जल्दी से कमेंट करके बता दो। छोटू आप लोग भी आंसर बोल दिए थे, बहुत सुंदर। रोहित कुमार, राजकमल, सुमन, सबका सही। सुदर्शन कुमार जी आपका भी सही है। गलत लगता है क्या, आप लिखिएगा तब तो बाबू। सर मैं रोज आपका क्लास लेता हूं, अच्छा से पढ़िए बाबू। रितेश कुमार जी, सर मैं रोज आपका क्लास लेता हूं, बहुत सुंदर। पढ़ाई का कोई अंत नहीं है, आप बड़े हो गए तो क्या बाल बच्चे भी हैं आप लोगों को। रितेश कुमार जी, हाँ आप तो पास आउट हैं, खैर कोई दिक्कत नहीं, बाल बच्चे के लिए पढ़ लिया कीजिए। हाँ मैं हैंडसम लग रहा हूँ आनंद कुमार सिंह जी। आप लोग की एनर्जी जो है ना हमें हैंडसम बना देता है, क्या करें, इतना इतना बच्चों का प्यार मिलता है कि हम हर दिन बूढ़ा नहीं होते, जवान ही होते जा रहे हैं, इसलिए हैंडसम दिखते हैं। ठीक है, चलिए एनडीए का तैयारी करता हूं, कर लीजिए बाबू। चलिए हटाया जाए, एक दो सवाल और करवाएंगे। ठीक है, इत्मीनान से देखिए, घबराइएगा नहीं। नॉमरिकल का क्लास करना चाहिए बाबू। ठीक है, चलिए एक दो सवाल और करवाते हैं, थोड़ा देखिएगा सवाल को। कह रहा है क्या 0.5 m 500 ml 500 ml HCl बिलियन में, HCl बिलियन में 0.2 m 200 ml NaOH
मिलाने के बाद परिणामी विलयन की मोलरता ज्ञात करें। ठीक है, देखिए सवाल बहुत अच्छा है। ठीक है, समझिएगा। बताओ, आप लोगों को मिश्रण वाला मोलरता पढ़ाए थे क्या? सबको लव यू बाबू, कमेंट नहीं मत करो, क्लास करो। ठीक है, सबको मेरा प्यार है। ठीक है, चलिए देखिए, आपको थ्योरी पढ़ाए थे। मान लो कि कोई एसिड का विलयन है और उसके साथ में जोड़ रहे हैं क्या, बेस के विलयन को ना। तो आपको याद होगा, अगर दोनों अलग अलग नेचर का हो तो वहां क्या करते हैं, घटाना होता है। लेकिन आयतन क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है ना। तो देखिए तो ये HCl का विलयन है, ये कौन सा है, NaOH का विलयन है ना। इसकी मोलरता कितना दे रखा है, 0.5, और ये कितना है, 500 ml, ये ना। इसको मान लो M1, इसको मान लो क्या, V1। ठीक है, और ये जो क्षार वाला है, ये क्या है, मोलरता 0.2 है, इसको M2 मान लो। और ये क्या, आयतन कितना दे रखा है, 200 ml, ये V2 मान लो, ये कितना, 200 ml ना। थोड़ा समझिएगा, आपको याद होगा जब दोनों विलयन को मिलाएंगे एक तीसरा विलयन बनेगा जो दोनों का मिश्रण होगा ना, दोनों का मिश्रण होगा। जब दोनों का मिश्रण होगा तो इसके लिए मोलरता मान लो M मिक्स और आयतन मान लो क्या, V मिक्स। अरे बाबू थोड़ा सोचना, हम ये 500 ml मान लो, ये चीनी का विलयन है, ये नमक का विलयन है, ये 500 ml है, ये 200 ml है। आयतन क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, नमक रहे या पानी, नमक रहे या चीनी का विलयन रहे। ठीक है, जैसे मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, आयतन तो बढ़ जाएगा ना। आयतन जब बढ़ेगा, यानी हम लोग जो भी मिक्स अगर लिखना चाहें, लिखेंगे V1 प्लस क्या, V2, अम्ल वाला का आयतन और क्षार वाले का आयतन। 500 जोड़ 200, 500 ml जोड़ कितना, 200 ml, मतलब 700 ml। ये तो बच्चा वाला बात था क्या, 1 लीटर जोड़ 1 लीटर कितना होता है, 2 लीटर ना। ये तो 500 ml और कितना, 200 ml, टोटल कितना, 700 ml। ठीक है, यहाँ तक। अब सवाल क्या है कि ये बाबू अम्ल है और ये क्या है, क्षार है। अगर सेम तरह का रहता तो जोड़ते M1 V1 जोड़ क्या, M2 V2, ये ना। लेकिन ये बाबू अलग अलग है, तो क्या करना पड़ेगा, आप ही बताइए। चीनी वाले शरबत में हम नमक वाला शरबत मिला देंगे, क्या मीठा ज्यों का त्यों रहेगा कि घटेगा, घटेगा ना। तो बताइए यहाँ क्या होगा, M1 V1 किसका, एसिड वाला, एसिड के बदले यहाँ क्या है, HCl वाला, घटाओ, यहाँ क्या हो जाएगा, M2 V2 किसका जी, बेस वाला, NaOH का, बराबर क्या, M मिक्स निकालना है। ठीक है, और V मिक्स तो आपको पता ही है, V मिक्स यहाँ लिखते इंटू V मिक्स। अब वैल्यू पुट कर दो, आ जाएगा। यहाँ बताओ M1 का वैल्यू 0 कितना, 0.5 गुना V1 का वैल्यू कितना, 500 ml, घटाओ क्या, ये तो बच्चों का था घटाने, क्या जी, 0.2 इंटू कितना, 200, बराबर M मिक्स निकालना है, तो जैसे के तैसे रहने दो। और V1 का वैल्यू, V मिक्स का वैल्यू कितना लाए थे आप लोग, 700। ठीक है, अब कैलकुलेट करो, आंसर लाओ, गुना करके तरह देखो तो 500 इंटू कितना, 5, 0.5, इसका मतलब आधा, 250 और ये कितना कितना हो गया, 250 घटाओ 40, बताइए बराबर कितना, M मिक्स इंटू कितना, 700 M मिक्स, ये कितना हो जाएगा, 221, 210, 210 बटा कितना, 210 बराबर कितना, M मिक्स इंटू कितना, 700। अब भाग दीजिए, M मिक्स निकल जाएगा, यहाँ थोड़ा सा इधर कितना हो जाएगा, M मिक्स बराबर कितना, जल्दी बताइएगा आप लोग, 221 बटा क्या, 70, 221 बोल रहे हैं, 210 बटा 700 ना। ये सुनो खत्म,
0 पॉइंट कितना 3। समझ में आया क्या? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए, जल्दी से। समझ में आया बाबू क्या? सर समझ गए? हाँ घटेगा ही। मजा आया आप लोगों को? मजा आया आप लोगों को? एक सवाल और करवाए क्या? एक सवाल और करवाए क्या? जल्दी से यस या नो लिखिए। सर पूरा मजा आ गया। इसी तरह आप लोग रेगुलर क्लास करते रहिए। जो नए बच्चे हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए, डिसलाइक नहीं कीजिए बाबू, ठीक है? बहुत मेहनत करना पड़ता है, ठीक है? और सभी बच्चों को ग्रुप में भी आप लोग शेयर कर दीजिए। जो बच्चे जुड़ नहीं पाए हैं, क्लास के बारे में पता नहीं है कितने बजे से ऑनलाइन हो रहा है, थोड़ा सा शेयर करके बता दीजिए बच्चों को, ठीक है? एक सवाल और करवाते हैं, देखते हैं आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। ऐसा ही सवाल देखते हैं, एक लास्ट सवाल। सवाल है 5M 200 ml HCl, 2M HCl, सॉरी 2M NaOH के कितने आयतन को उदासीन करेगा? सवाल को समझिएगा, ठीक है? सवाल क्या है? कहता है 1 बिलियन है HCl का, ठीक है, और दूसरा बिलियन है NaOH का, वही अम्ल और क्या क्षार, ठीक है? अब थोड़ा बताइएगा, कहता है क्या इसकी जो मोलरता है M1 मान लो कितना 5 और V1 मान लो कितना 200 ml, ठीक है? अब क्या है कि इसकी मोलरता मान लो M2 कितना दे रखा है 2, कहता है V2 बता दो, V2 बता दो। लेकिन कब? जब इन दोनों को आपस में मिलाते हैं तो कहता है जब उदासीन कर देगा ना, तब। उदासीन कब होता है? जब अम्ल की सांद्रता किसके बराबर हो? क्षार के। अम्ल की सांद्रता किसके बराबर हो? क्षार के। तो क्या लिखेंगे? या नहीं तो आपको अभी जो सवाल करवाए थे थोड़ा सोचिएगा, M1 V1 ऐसा हम लिखे थे क्या? HCl माइनस M1 V1 क्या लिखे थे बाबू? NaOH बराबर क्या लिखे थे? M मिक्स और क्या V मिक्स। थोड़ा सोचिएगा, अगर इसका जो HCl की सांद्रता और इसका सांद्रता आपस में बराबर हो जाए तो 2 - 2, अगर मान लो ये 2 होता, ये भी 2 होता, तो M मिक्स कितना 2 - 2 कितना 0, क्या होता 0। यानी जब दोनों बराबर होता है तब विलयन कैसा होता है? उदासीन होता है। या नहीं तो पिछले लेक्चर में आपको बताए थे जब M मिक्स 0 हो जाए तो विलयन कैसा होगा? उदासीन होगा। M2V2, ठीक है? तो यहां क्या होगा? ये वाट का चिन्ह है बाबू, ठीक है? अब देखिए जब ये वाला वैल्यू क्या है 0 हो जाए तो ये दोनों आपस में क्या होगा? उदासीन होगा। तो बताइएगा थोड़ा सा, जब 0 करेंगे तो ये वाला माइनस उधर क्या हो जाएगा? प्लस। तो उदासीन के लिए लिखेंगे, कल भी बताए थे उदासीन विलयन के लिए क्या लिखेंगे बताओ तो? के लिए M1 V1 किसका? HCl का बराबर M2 V2 किसका? NaOH का। अब वैल्यू पुट कर दो बाबू। कैसे वैल्यू पुट करेंगे बताओ तो? M1 का है 5 गुने कितना 200 ml बराबर, इधर बताओ M2 का वैल्यू 2 है, गुना कितना V2 तो पूछिए रहा, इसका कितने आयतन को उदासीन करेगा? यही तो सवाल था। तो आप V2 निकालिए, 100 आ जाएगा, 2 × 100 कितना 200। V2 बराबर 500 गुना 5 गुना 100 कितना हो गया? 5 गुना 100 मतलब कितना 500 ml। ये जब ml में है तो ये भी किस में हो जाएगा? ml में। यानी सवाल को समझिएगा, सवाल को थोड़ा सा एक लाइन और, आंसर तो निकल गया ये वाला आंसर, ठीक है? सवाल को समझिए, कहता है जब हम HCl का मोलरता लें कितना 5 और उसका आयतन कितना 200 ml,
और जब NaOH का 2 मोलरता लें और आयतन ले कितना 500 ml, जब दोनों को आपस में मिलाएंगे तो वह उदासीन विलयन का निर्माण करेगा। समझ में आया आप लोगों को? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए बाबू। मजा आया आप लोगों को? हम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। आज यहीं तक रहने दें, अब हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। ठीक है, मजा आ गया आप लोगों को? पंखा लगा लें? ठीक है, आप लोग का प्यार रहा तो एसी भी लगा लेंगे। ठीक है, सर छोड़ दीजिए, गुड नाइट। ठीक है बाबू, तब हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। सबको बाय। ठीक है, हट जाते हैं। बाय सबको, गुड नाइट।